नारद जी गुरु हैं, क्योंकि नारद जी वैदिक धर्म के आचार्य हैं। नारद जी का संपूर्ण जीवन वेदानुकूल है, वेद नियंत्रित है। वेद की चर्या नारद जी के चरित्र के रूप में दिखाई पड़ती है। महान ज्ञानवान श्री देवर्षि नारद जी तो वैदिक सदाचार की जिनमें प्रतिष्ठा है, ऐसे गुरु नारद जी के वचनों पर पार्वती जी ने श्रद्धा की, विश्वास किया। इसी का नाम है श्रद्धा। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। कैसी श्रद्धा है पार्वती जी की? तजऊ न नारद कर उपदेशु, तजऊ न नारद कर उपदेशु। आप कहें शतवार महेशु, आप कहें शतवार महेशु। जन्म कोटि लग रगड़ हमारे, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी। बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। क्यों इतना पक्का निश्चय क्यों कर चुकी हो कि हम वर्ण करेंगी तो शंकर जी का ही? शंकर जी भी आकर के कहें तुम्हारे गुरु जी ने ठीक नहीं कहा तो भी बात नहीं मानूंगी, गुरु जी की ही मानूंगी। क्यों? गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। ये है श्रद्धा। देखो, जहां विशुद्ध श्रद्धा होती है वहां विशुद्ध श्रद्धा का स्वरूप क्या है? श्रद्धा होगी तो दोष दिखेगा ही नहीं। दोष दिखता ही तब है जब श्रद्धा में कमी होती है। शंकर जी कथा सुना रहे हैं, बोले एक बार राम जी के अवतार का प्रयोजन तो यह है कि नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए राम जी को अवतार लेना पड़ा नर रूप में। तो पार्वती जी को कहना यह चाहिए था, अरे राम 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 राम, गुरु जी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, भगवान को शाप दे दिया। इतने बड़े भगवान के भगत बनते हैं और भगवान को ही शाप दे दिया, ये तो गुरु जी ने काम ठीक नहीं किया। ये कहना चाहिए था ना पार्वती जी। लेकिन पार्वती जी क्या कह रही? का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमा। गुरुजी और अपराध करें, जरूर भगवान की कोई बड़ी गलती हुई इसलिए हमारे गुरुजी को शाप देना पड़ा। इसको कहते हैं श्रद्धा। गुरुजी में दोष नहीं दिखता। शंकर जी का हृदय भरा है, बोले तुम राम कथा के उत्तम अधिकारी हो, ऐसी गुरु निष्ठा जिसमें हो उसी को कथा सुनाना चाहिए। विश्वास। हम लोग सब कहते हैं कि भगवान का नाम अमृत है, भगवान की कथा अमृत है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। नामामृत।
कथामृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। नाम अमृत है, कथा अमृत है। हम लोग सब कहते हैं अमृत है, अमृत है, पर विश्वास शंकर जी ने किया। समुद्र मंथन से भयंकर कालकूट विष निकला, सारी प्रजा जल रही थी, और सबने आकर भोले बाबा से कहा, महाराज त्राइन शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनाद विषाद, तीनों लोगों को जला डालने के लिए उद्यत इस विष की अग्नि से हमारी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावन भगवान शिव ने अपनी करतल में हथेली में रखा और पी गए। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिष। और पूरा विष पी गए, और पूरा विष पीने के बाद भी उस विष का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ। नाम प्रभाव जानी शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी 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 को। भगवान का नाम अमृत है, ये विश्वास उन्होंने किया और पी गए। लोग तो विष पी के मरते हैं, वो विष पी के शंकर जी अमर हो गए। यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। बोले वो तो शंकर जी थे, पी गए, कुछ नहीं बिगड़ा, अब कोई पी के दिखावे। इसी राजस्थान की परम भक्तिमती मीरा जी हरिनाम लेकर विष का प्याला पी गई। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा और पीवत मीरा हंसी रहे। पी गई मीरा, अमर हो गई। और उस प्याले में एक बूंद भी नहीं बचा था। वो उस एक बूंद को जिस वैद्य ने विष दिया था, तैयार किया था, राणा ने वैद्य से विष मंगाया था, उस वैद्य के मुख में जबरदस्ती वो एक बूंद डाल दी गई। वैद्य तत्काल मर गया और मीरा जी ने उस मरे हुए वैद्य को पुनः जीवित कर दिया। कैसे हो गया ऐसा? यह है विश्वास। श्री मलुकदास जी के जीवन चरित्र में आता है कि एक ग्वालिन अपने पति से छिपा करके बाबा जी की जमात में दूध, दही, छाछ, घी पहुंचा दिया करती थी। वो पति बड़ा दुष्ट था, वो नहीं चाहता था कि साधुओं की सेवा करे वो, लेकिन वो धीरे से कभी घी, कभी दूध, कभी माखन पहुंचा देती थी। पति को पता चलता तो वो उसकी पिटाई करता था, बहुत अत्याचार करता था।
एक दिन उस ग्वालिन का इकलौता बेटा जो 15-16 साल का था, एक भयंकर सर्प ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। गैया चराने गया था, एक सर्प पर पैर पड़े, सर्प ने डस लिया, मर गया। अब उसका पति तो उल्टी खोपड़ी का ही था। उसने अपनी पत्नी को कहा कि तू जो इन ढल्ले बाबाजियों को तू चोरी करके खिलाती है ना, इसी पाप से हमारा बेटा मर गया। साधु सेवा के पाप से बेटा मरा है। या तो मेरे बेटा को उन बाबाजियों को जिनकी तू सेवा करती है जा करके उनसे कह के उसको जीवित कराओ, और यदि मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ ना तो तुझे और बेटे के सहित धरती में गाड़ दूंगा। सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु होती उसको जलाते नहीं थे पुराने समय में, गाड़ते थे। बोले तुझे भी गाड़, उसको तो गाड़ी दूंगा, तुझे भी जिंदा गाड़ दूंगा। और अपने पुत्र के मृत देह को मलुकदासी की जमात के आगे रख दिया। वो तो चला गया। बोले देखो सूर्यास्त होने के पहले पहले जिंदा करा दो, नहीं तो समझ लेना तुम्हारा गड्ढा खोद के तैयार है। उस ग्वालिन ने कहा कि बाबा जी मैं मर जाऊं इसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं, चिंता नहीं है, बेटा तो मेरा मर ही गया है, लेकिन संतों की सेवा कलंकित हो रही है। भगवान मेरी निष्ठा की लाज को आप बचाओ। बाबा ने समझाया लेकिन वो नहीं मानी। तो बाबा ने अपने धूना से चिपिया उठाई और अपनी तर्जनी उंगली में चिपिया की नोक गड़ाई और उस मरे हुए बालक को ऐसे उंगली को ऐसे दबाया। तो सबके देखते देखते उससे रक्त नहीं निकला, एक चमकता हुआ कोई बिंदु उसमें से निकला और उस बालक की नासिका में जैसे ही गिरा, दूसरे ही क्षण में बालक ऐसे उठकर बैठ गया जैसे सोया हुआ व्यक्ति उठ के बैठ जाता है। आश्चर्य की बात, बिल्कुल ठीक बालक जीवित हो गया, मरा हुआ बालक। लोगों ने कहा महाराज ये क्या कर दिया आपने, ये चिपिया से ऐसे करके ऐसे दबाया, क्या हुआ, ये क्या चमत्कार है, कोई जादू टोना है? तब बाबा ने हंसकर कहा बच्चा अब इस चोले में राम नाम के अमृत के अलावा अब कोई चीज नहीं है। इस चोले में केवल नामामृत भरा हुआ है। उस नामामृत की एक बूंद से तीनों लोकों को जिलाया जा सकता है। ये बालक कौन सी चीज है? अब क्या है ये? भगवान का नाम अमृत है, इस विश्वास की चमत्कृति है ये। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। श्रद्धा का स्वरूप भगवती पार्वती और विश्वास का स्वरूप भगवान शिव। तो श्रद्धा का परिणय विश्वास के साथ होता है और श्रद्धा विश्वास की प्राप्ति बिना महात्म्य के श्रवण के नहीं होती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सबका महात्म्य, एकादशी का महात्म्य, जन्माष्टमी का महात्म्य, राधाष्टमी का महात्म्य, वैशाख महीना चला, वैशाख मास का महात्म्य, माघ मास का महात्म्य, कार्तिक मास का महात्म्य, मार्गशीर्ष मास का महात्म्य, 12 महीने के महात्म्यों का वर्णन है महाराज जी, सबका